अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो ये जो मैं आपको हाथों के साथ अपने गुंगे इशारे दिखा रही हूँ ना, क्योंकि आज कपड़े धोने लगी हूँ। तार मेरी जो वॉशिंग मशीन की तार है ना, वो वॉशरूम में नहीं लगी। मैं पाँव के साथ दिखा रही हूँ। मैंने आज दो जो एक्सटेंशन होती है ना, एक एक जैसे वो लगाया है, फिर उसके साथ दूसरी तार लगाई, फिर किचन में जाकर लगानी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास जो इसके इसके साइज़ की जो मैंने तार बना कर की थी, वो उस दिन फ्रीज़र को लग गई है। और कपड़े इतने इकट्ठे हो गए, इसी चक्कर में ना अच्छा ले आते हैं, तार ले आते हैं तो चले लगा लेते। लेकिन आज फिर मैंने कहा अगर मैं इन पे छोड़ा ना, तो मेरे कपड़े इतने ढेर हो जाने, इतने सारे, कि मुझे समझ ही नहीं आनी पहले कौन से वाश करूँ, दूसरे कौन से करूँ। तो मैं ना आज खुद ही दो तीन उतार के ना इनको लाइन जोड़ तोड़ करके तिनका मैंने आज काम किया, क्योंकि मेरे ईद से पहले की वॉशिंग मशीन, आपको पता है ईद के तो वैसे ही बड़े कपड़े हो जाते हैं। कोई फंक्शन आता है ना, कुछ भी आता है, सबसे पहले जो जिसमें बरकत आती है वो होते हैं कपड़े हमारे तो कपड़े वाश अगर रोज ना करे तो बड़ा पंगा है। तो मेरे काफ़ी कपड़े मतलब माशाल्लाह बरकत हो गई, बड़े इकट्ठे हो गए। तो अब 3-4 मशीनें आज मैंने लगानी, क्योंकि धूप निकली थी और मुझे ये भी लालच था कि मैंने सारे कपड़े आज वाश करने, तारे भी भरनी है, स्टैंड भी भरने हैं। तो अब ना मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, बच्चे स्कूल गए हुए, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आज ना गोभी वाला पराठा बनाऊंगी। कल मैंने गोभी बनाई थी, और गोभी अगले दिन ऐसे होता है ना कि पराठा तो मस्त है ना, तो मैंने थोड़ी सी लिया। मैंने कहा जितनी मेरे रोटी के अंदर ला, जितनी में फिर जाया ना जाए ना, पता नहीं बच्चे खाएं ना खाएं। तो मैं गोभी की बड़ी शौकीन हूँ, वैसे ही अगर पराठे के साथ खा लूँ तो ठीक है, नहीं तो पराठे के अंदर भी लग जाए, जिस हर सानू चीज़ दो सानू पसंद आती। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए ना पराठा बनाने लगी। मैंने कहा पहले अब नाश्ता करूँगी, बाकी काम बाद में करूँगी। हांडी बनानी है और भी इतने सारे काम है, क्योंकि अगर कपड़े जब धोने लग जाते हैं ना, तो फिर ना मैं करती हूँ कि एक टाइम पे एक ही काम करूँ। कपड़ों का अगर शुरू हो जाए फिर बाकी सारे काम रह जाते हैं। लेकिन खाना तो पकाना ही है ना, वो तो किसी ने वो तो माफ़ी नहीं ना है, जैसे कहते ये तो काम करना ज़रूरी है, तो कोई माफ़ी नहीं, तो खाने पकाने में भी कोई माफ़ी नहीं है। तो वो भी पकाना है। पहले मैं नाश्ता करूँगी, चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद देखूँगी मैं क्या पकाना है। मैं ऐसा पकाऊँगी जो झट वाला बन जाए, झटपट वाला ना, क्योंकि लंबा चौड़ा कोई मतलब हिम्मत ही नहीं है। तो अभी जो मैंने आलू गोभी ना, उसके अंदर थोड़ा सा और नमक मिर्च ऐड की, ज़रा करारी करारी मेरा पराठा बने ना, समझा करो। तो ज़रा ज़्यादा भर के मसाला लगाऊंगी ताकि इसके किनारे भी फिल रहे। तो खैर पराठा इतना बड़ा बन गया, मोटा बन गया, कि मैंने ना हाफ ही खाया। बनाया जितनी जज्बे शो से बनाया था ना कि खा लूँगी, लेकिन खाया नहीं गया। फिर मैंने हाफ ही खाया, हाफ लपेट के वापस रख दिया। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा, आपको पता है जब भूख लगती है ना, मेरे से काम नहीं होता है। मैं ना मतलब ना, हर किसी की ये होती है, मुझे जब भूख लगती है ना, फिर होता है कि नहीं पहले खा लूँ, नहीं तो मैं घर में है भी अकेली हूँ ना, मैं डिगी होवा कि मैं तो ऐसे ही बीपी मेरा लो हो जाता है, अक्सर हो जाता है। तो मुझे ये होता है कि मैं ना जब अकेली होती हूँ ना घर में, फिर मैं कोई रिस्क नहीं लेती। अगर मुझे भूख लगी है फिर तो मैं जल्दी काम करती हूँ ये वाला, ताकि मैं ना अपने आप को सेफ कर सकूँ। घर में अगर हो फिर कोई टेंशन नहीं, बीपी लो हो जाता है ना, फिर नहीं बंदे को समझ आती। तो मेरा होता है लो, हाई नहीं होता। लो में आपको पता थोड़ा सा बिल्कुल जिसमें जान चले जाती है, ऐसे हालत हो जाती है। कभी कभार होती है, मेरी हुई है ना, तो मुझे बड़ा डर आता है उस चक्कर में। तो पराठा हो गया मेरा डन। ते आज छोटे छोटे बड़े ही काम करने ने, तो मैं तो नाल महानी भी, क्योंकि आज जुम्मा भी है। तो जुम्मे के दिन आपको पता है पाकिस्तान में भी जुम्मे की छुट्टी होती थी ना, तो एवं मावा मशीना ला के बह जाती ना लाइक। तो वही मेरा हाल इसी चक्कर में ना, हम लोगों ने ना अपने ऊपर सवार किया हुआ दिन भी। ਤੁਸੀਂ अंदाजा लाओ साडा कि जुम्मा है, हो चलो जी मशीना ला रहे हैं जुम्मा में, जुम्मे ते नहानियां धोइयां, बच्चे नवा लो जी, जुम्मा पढ़न जाना, जुम्मा पढ़न जाना। इसी चक्कर में ना काम बढ़ा लेती हैं। अगर इतवार आता है तो चलो जी वो सुबह स्कूल लगने ने, काम नहीं भी होता तो हम शुरू हो जाती है सुबह स्कूल लगने, चलो जी कपड़े धो लो, चलो जी यूनीफॉर्म धो लो। कोई काम ना भी हो तो असी अपने आप में पंगा पा लिया। असी अपने आप को ना जो घड़ी की सुई है ना, उसके हिसाब से चलाने शुरू कर देते हैं। इंज होना नहीं चाहिए, लेकिन की करिए, मजबूरी है। इत्थे तो खैर मैनू लगता है ज़्यादा ही असी अपने आप को कर लिया वे। कोई साढ़े सिर ते तलवार लैके नहीं खड़ा, फिर भी हम ऐसे भागती ऐसे करती है कि जैसे पता नहीं साढ़े घर किन्ने के मेहमान आने ने, किन्ने के परौने आने ने, कि ये भी कर लिए, ते भी कर लिए। इसी चक्कर में ना अपना मतलब बेड़ा गर्क ही कर लेते हैं। तो अभी नाश्ता किया, अब मैं अपनी वीडियो का करूँगी स्टार्ट, एडिटिंग करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो जी तुसी भी आ जाओ, तुसी ना कहो सानू तो कभी तो साफ ही नहीं किया। अभी टिशू लेके इसको मैं ज़रा थोड़ी सी, आपको पता है वो ऊपर वाइट वाइट आ जाती धूड़ जिसको कहते हैं, वो साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा बाद में इसको अंदर मैं अपनी वीडियो डालती हूँ, पहले इसको ज़रा मैं साफ़ सुथरा कर लूँ। इसको भी करना बड़ा ज़रूरी है। ये तो ये ना हो तो हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये भी एक मेरे काम करने का साथी है, जैसे घर चलाने का साथी है, ये मेरे काम का साथी है। तो मैं आपको छोटा सा क्लिप ही दिखा रही हूँ। आलू गोश्त बनाया, मैंने पानी डाला है। अभी इसको ना थोड़ा सा
उबाला देना है और धनिया शनिया डालना है, सिर्फ दिखा रही हूँ। मुझे जब ठहर के खाना है ना तो उस वक्त जब गर्म करूँगी ना तब इसका उबाला भी आ जाएगा और इसके अंदर धनिया वगैरह भी डाल लूँगी। तो अब मैं ना अब जाने लगी थी वॉशरूम में शावर लेने, तो मैंने कहा कपड़े देखूं कौन से लिए। मैंने 2 पीस इतनी इस दफ़ा बनवा ली है ना, तो हुन समझ नहीं आती ये मैंने वो कपड़े जो मैंने घर में पहनने हैं तो असं घर भी तुहानू पता सोच के पाई देने, नहीं ये ना हो कि आने आने जाने कितने रखे हैं साइड पे, लेकिन ये घर के मैंने सोच के बनवाए थे कि इस दफ़ा मेरे जेहन में ये ना एक मैंने घर में नहीं पहनने। तो ये मैं रोज़ ना जब भी नहाना होता है मैंने नया सूट पहनती इसी चक्कर में कि मैं सोच के बनाए थे कि मैंने घर के लिए बनाना है, क्योंकि आप अगर घर का सोच के ना बनाए ना तो आपके जो हैंगर में लगे कपड़े वो पहन को दिल ही नहीं करता कि नहीं नहीं आन जान नहीं कितने जाना ही पै जाता, कितने आना ही पै जानते आते असी कितने भी नहीं, लेकिन इसी चक्कर में ना कपड़े नहीं पहनते। तो ये जो 2 पीस में सेम बना के लेके आई थी ना, ये सिर्फ मैं सोच के बनाई थी कि इसको मैंने नहीं कहना कि नहीं नहीं मैं नहीं पाना, ये इसी वजह से बनाए थे कि मैं आराम से ना जब भी गर्मियाँ मेरी मज़े की गुजरे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा आज इस दफ़ा ना 2 पीस ऐसे ही बनाए हैं सेम, जैसे प्रिंटेड ही बनाए हैं। तो खैर मैं आपको बताऊं ये इसकी सिलाई भी बड़ी प्यारी हुई थी। तो मैं ना नहा धो के कपड़े पहन के नीचे बैठी और मेरे मियाँ आए और मुझे मेरे सूट को देख कर डायरेक्ट कहें तू की 12 टनी बन के बैठी। आपको पता 12 टनी क्या होते हैं? जिनको नहीं पता मुझे बताना, लेकिन मुझे लगता है मेरे से सबको पता है कि 12 टनी क्या होते हैं। गेम होते हैं जैसे लूडो टाइम ना। तो मुझे इतनी हंसी है, मैं क्या हाय मैं नवा सूट पाया तुसी तो मेरा सूट भी की रोक दे छड़िया। खैर चले कोई नहीं की कह सकने आ, जेड़े की कहते ने उन्हों की मर्जी, उन्होंने जो कहना तुम बंदी तो ला नहीं सकते, ठीक है। तो अभी इसको मैं नहा धो के नीचे जाने लगी हूँ। चाय का कप फिर मैं चूल्हे पर रखा ही हूँ हल्की आंच पे, ताकि मैं जब वाशरूम से बाहर निकलूँ तो चाय मेरी हो जाए डांट अस्सी हो गए बह गए जाके सोफे थे। तो मैं चाय बनाई है, चाय पीऊँगी, साथ में देखूँगी थोड़ा सा टीवी, रेस्ट करूँगी, तो उसके बाद बाकी काम करूँगी ना। तो बच्चे आ गए, बच्चों ने दोपहर का थोड़ा बहुत ही खाना खाया है। तो शाम को मिशाल को था कि मुझे आज समोसे बना दे, और ये देखें फ्रीज़र खोला और उसके अंदर पूरी जूस की बोतल अफान ने ठूसी हुई है। मुझे उसको ना पता नहीं क्यों चार चढ़ा इसको देख के, तो इसको मैंने बाहर रखा है, मैं कैसे पिघल जाए, इतनी ठंडी वैसे ही जम गई है हाल ही कोई नहीं। तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, मैं ऐसे समोसे निकालने गई हूँ तो ये आगे पड़ी हुई है। इसको मैं बाहर रख के आई हूँ पहले, और फिर मैं थोड़ा सा डांटा भी है कि इसके अंदर आपने कोई जूस वगैरह नहीं रखना, ये जम जाता है। तो वो कह रहे थे इसीलिए तो मैंने रखा था कि जमेगा तो फिर मैं वो आइस की तरह खाऊंगी, जैसे नहीं होती आइसक्रीम। तो मैं कहा ये कोई हाल है ना बच्चियां दा। तो खैर मैंने समोसे का पैकेट बाहर निकाल के लेके जा रही हूँ, इसको थोड़ी देर बाहर रखा है और जब पिघला फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने उसको बुलाया मिशाल को कि आ जा काम करिए दोवें जनिए, अगर ये फरमाइश की है तो फिर साथ भी काम भी करना चाहिए ना। तो उसको मैंने कटिंग पे लगा दे कि आपने जो चीज़ें डालनी इसके ऊपर, होते ना समोसे के ऊपर हर कोई अलग, कुछ चने डालता है, कुछ सलाद डालता है, कुछ चटनी डाल, मिशाल के जो चीज़ें उसने डालनी वो खुद ही काट के रख रही है, मोटी मोटी काटी। मैंने कहा अपनी तरीके की खैर है मैं नहीं खाने, मैं कहा चलो सही है। तो इसने सारी चीज़ें काटी हैं, मैंने समोसे फ्राई किए हैं और अब इसको ना निकाल के तो उसकी काट छाड़ के बच्चों को प्लेट बना के देती हूँ। इस चक्कर च ना शाम का, अच्छा ये 7 बजे का टाइम है, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा हाय शुक्र है शाम का ख़त्म हो गया, खाना खा लिया इन्होंने। अब 8 बजे सोए 9 बजे सोए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको पता जब दोपहर में बच्चों को खाना खिला के ना शाम की बड़ी टेंशन होती है कि हाय हो जाऊँ रात में, क्योंकि दोपहर का जो खा लेते हैं वो शाम को नहीं खाते, ये मसला है। तो बस की करिए फिर हूँ शाम को जब इन्होंने खा लिया तो मैं फिर बड़ी मज़े ना सोफे पे बैठी टीवी शी भी देखा कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब मर्जी सोए उठे, मैंने खाना खिला दिया रात को। तो आपको पता दोपहर को अगर मैं बनाती हूँ ना तो मैं ये सोच के बनाती हूँ कि इन्होंने अभी खाना है और रात को कोई नहीं खाना खूना, रात को बस इंदी चीज़ा खानी होती, तो फिर मैं थोड़ा बनाती हूँ ताकि दोपहर को ख़त्म हो जाए। तो अभी प्लेट वगैरह बना रही हूँ, देख लें जो उसने डालना है वो मुझे बताई जा रही है और मैं ऊपर डाली जा रही हूँ। ਅੱਜ ਤੇ सच्ची काम करके हद ही मुक गई है। चलो जी हुण प्लेट हो गई डन, तेनू मैं देनी है कि खाओ ते पियो ते रेस्ट करो ते मैनू दवो छुट्टी, अज ते तुसी भी दे दो छुट्टी ते इहदे नाल मैनू दो इजाजत। इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।